नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं वरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और ऑनलाइन वीडियो में। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंस की बात अगर कही जाए तो बिना इसके नेटवर्क इंजीनियरिंग की कोई लाइफ नहीं। बहुत ज़्यादा यूज़ में, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भी बहुत ज़्यादा सवाल इसके ऊपर आते हैं, पूछे जाते हैं। रियल लाइफ में भी बात करोगे, रियल लाइफ सिनेरियोज में बात करोगे तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में है। क्या टर्म? वीपीएन। आप सब लोग जानते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हर जगह वीपीएन की बात होती है। वीपीएन के टाइप्स हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, ठीक है, और बैंकिंग से ट्रांसफ़र करते हो या कुछ भी करते हो तो सब क्या है, सब कुछ एक सिक्योर चैनल के थ्रू चलता है। बेसिकली वीपीएन की मोटे मोटे शब्दों में अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये क्या है कि दो साइट्स हैं, प्राइवेट साइट्स हैं आपकी, एक साइट ए, साइट बी। एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं, और वो डेटा क्या है, वो आप चाहते हो कि भैया वो प्राइवेटली जाएं, वो इंटरनेट के थ्रू किसी और के पास नहीं जा पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसी सर्विस है जैसे कहते हैं जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन टनल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइट्स के ऊपर एक टनल इनिशिएट करते हैं, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं, यानी एक वर्चुअल लिंक होता है एक तरीके का, जिसे हम लोग टनल कहते हैं। जो आपका अनसिक्योर चैनल है यानी सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट, उसके ऊपर वो टनल क्रिएट हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, और आपका डेटा प्राइवेटली उसमें मूव होने लग जाता है। मूव कैसे होता है? आप जीआरई के ऊपर बहुत सारे अनगिनत वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे पास कुछ एनकैप्सुलेशन के एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। उन एनकैप्सुलेशन में जो नॉर्मल आपका आईपी हेडर है, जो सॉरी आपका जो डेटा पैकेट है, उसके ऊपर हम लोग एक और राउटिंग एनकैप्सुलेशन लगाते हैं। वो राउटिंग एनकैप्सुलेशन क्या होती है, जब आपके नेटवर्क की आपके साइट ए को लीव करते हैं, एग्जिट होते हैं आपके यहाँ से, तो जब सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट के पास पहुँचते हैं तो इंटरनेट क्या है, उसका अंदर के डेटा को नहीं पढ़ता है, जो आपने एनकैप्सुलेशन यानी जो नए हेडर्स लगाए हैं उनको रीड करता है। उनके थ्रू आपके जो डेस्टिनेशन उसमें होता है, उस पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखा होता है, उस पर अपने इंटरनेट राउटर्स के थ्रू राउट कराता कराता वहाँ ले जाता है। वहाँ जाने के बाद टनल्स के हेडर्स हट जाते हैं और आपका जो ओरिजिनल डेटा इनपुट है वो आपके पास पहुंच जाता है। और उसमें आप किसी भी तरीके का डेटा भेज सकते हो, मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेज सकते हो, अपने कुछ भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हो, हर तरीके का काम उस टनल के ऊपर कर सकते हो। बेसिकली इसे कहते हैं ओवरले मॉडल। तो अब जो मेरी सीरीज़ है वो ओवरले डिज़ाइन के ऊपर है। वीपीएन है, डीएम वीपीएन आएगा इसमें, वीएक्स लाइन भी आएगा, सारी चीज़ें इसमें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केवल आईपीसेक के बारे में। आईपीसेक क्या है, जीआरई क्या है, इसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जीआरई को वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं है, टनल्स बनते हैं बस, ठीक है। अब आईपीसेक क्या है, टनल तो आप बना लोगे, मान लेते हैं साइड टू साइड आपने टनल बना लिया, एक साइड से दूसरे साइड स्टैब्लिश भी। अब बीच में क्या है, बीच में हैकर्स बैठे, ईव्सड्रॉपर्स बैठे, ठीक है, मैन इन द मिडल्स बैठा, ठीक है। बहुत तरीके की अटैक किया जा सकता है, बहुत सारे हैकर्स हैं, बहुत तरीके की सर्विस आपके डेटा को चुरा सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। आपके टनल तक को हैक कर सकता है। आपका जो दूसरा साइट है उसे ऐसा लगेगा कि टनल उसी के साथ बनी हुई है, लेकिन वो दूसरा बंदा होता है जो टनल के साथ बात कर रहा होता है और आपके साथ कुछ भी कर सकता है। जस्ट लाइक बैंकिंग जो ट्रांसैक्शन है आपके, उन्हें हैक किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे नुकसान आपको हो सकता है। आपका डेटा टनल होने के बावजूद भी आप सही से काम नहीं कर पा रहे। तो आईपीसेक क्या है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एक फ्रेमवर्क है जो अनसिक्योर नेटवर्क यानी कि आपका जो इंटरनेट है उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। अब आईपीसेक के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसकी जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। इसका गोल क्या है कि आपका डेटा बिल्कुल सिक्योरली मूव हो जाए एक साइड से दूसरी साइड पे वाया यूजिंग टनल्स, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये सारी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल आईपीसेक के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आईपीसेक क्या है, क्या चीज़ है, क्या क्या सर्विस है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप यह देख रहे हो, ये मैंने कुछ सर्विस लिखी है। ये क्या है, सर्विसेज हैं आईपीसेक। आईपीसेक आपको क्या देता है, पीयर ऑथेंटिकेशन देता है। पीयर ऑथेंटिकेशन क्या करता है, जो आपके पीयर्स हैं उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है बाय यूजिंग सम ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, सम पासवर्ड, सम कीज। उनके थ्रू आपके जो पीयर्स हैं पहले ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद फिर चलेगा। तो एक सर्विस इसके पास आती है ऑथेंटिकेशन की,
ठीक है। दूसरा आती है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है आपके, अब अटैक की अगर मैं बात करूं तो आपने ईव्सड्रॉपिंग सुनी होगी। ईव्सड्रॉपिंग बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर बैठे हो बराबर में, आपके पास एक पड़ोसी बैठा, आप किसी से बातें कर रहे हो और वो भाई उसे सुन रहा है। सुनने के बाद वो उसका मिसयूज कर सकता है, उसे आपकी सारी जानकारी मिल गई, आप किसी से कोई बातें कर रहे थे, वो सारी जो उसके पास चीज़ें थी वो उसे, आपकी जो चीज़ें थी उसे मिल रही हैं, और वो उसको फिर मिसयूज कर सकता है। तो ऐसा ही यहाँ नेटवर्क में है, ऑनलाइन में है, कि आपका भेजा हुआ डेटा को कोई भाई बीच में बैठकर देख ना ले। ठीक है। तो मतलब जब आप बात करो किसी से भी चैनल से बात करो तो आप पहले ये वेरीफाई कर लो कि ये वो ही बंदा है या नहीं है जिससे मैं अपनी चैनल सेटअप करना चाहता था। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोगों को आपस में एक ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें जो दो कम्युनिकेटिंग होस्ट हैं या कम्युनिकेटिंग साइट हैं जो आपस में टनल को इनिशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो दोनों साइट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो पहले ऑथेंटिकेट हो जाए कि हाँ ये ही वो बंदा है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पीयर ऑथेंटिकेशन। अब इस पीयर ऑथेंटिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनके पास जो मेथड है वो है प्री शेयर्ड की है, या कह लीजिए डिजिटल सर्टिफिकेट है, PSKs बोलते हैं। इनके थ्रू पहले से ही एक सर्विस है प्री शेयर्ड की या डिजिटल सर्टिफिकेट हो गए, तो और भी बहुत सारी सर्विस जो हम आगे बात करेंगे, तो उनके थ्रू ये काम में लाया जा सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि ये क्या करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है ईव्सड्रॉपर से, जिससे आपका डेटा कैसे इंक्रिप्शन फॉर्म हो जाए। मतलब क्या है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की आप बात कर सकते हो, क्या ये क्या सर्विस है कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है जब वो जाएगा तो जिस हिसाब पे जिस फॉर्मेट में आपने रखा है उस फॉर्मेट में वो देख नहीं सकता। अगर कोई पिन करके बैठा भी अटैकर, आपका डेटा उसे मिल भी गया तो वो उसको रीडेबल नहीं है, उसे पढ़ नहीं सकता। मतलब आपने क्या उसे इंक्रिप्शन फॉर्मेट में डाल दिया। तो ऐसी इंक्रिप्शन फॉर्मेट की बहुत सारी सर्विस हैं। अगर मैं यहाँ अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता हूँ तो जैसे डैश है, 3 है, ठीक है, AES है। ये क्या है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ये ट्रिपल सिक्योरिटी है, उसके साथ 3DS बोलते हैं, ट्रिपल डैश बोल देते हैं। फिर AES है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। तो ये सर्विसेज हैं जो इंक्रिप्शन करते हैं। अब बात आती है इंटीग्रिटी की। ये क्या है, आप ये मान लीजिए मैन इन द मिडिल अटैक होता है एक। ठीक है। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है कि वो आपके कनेक्शन के बीच में बैठा है। वो क्या कर सकता है, आपके डेटा को टेम्पर कर सकता है। ठीक है। टेम्पर कर सकता है जब भी वो ट्रांजिट कर रहा होगा अनसिक्योर चैनल पे, टेम्पर करने के बाद यानी आपके डेटा को खराब कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, कॉपी कर सकता है, बहुत सारे काम हैं जो ये कर सकता है। ठीक है। तो इससे बचाने का जो इसके पास एक तरीका है वो है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी का मतलब ना तो वो आपकी कीज को पढ़ पाएगा ना आपके डेटा को पढ़ पाएगा। उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा एक हैशिंग एल्गोरिथम। ये हैशिंग एल्गोरिथम क्या करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, आपकी जितनी भी कीज हैं और जितना भी डेटा इनपुट है उन सबको एक फनल में डालते हैं और उसके बाद एक आउटपुट निकल कर आता है, उसे हम लोग हैश कहते हैं। वो रीडेबल नहीं होता अलग करेक्टर्स में, फॉर्मेट में। और उसके ऊपर भी क्या है कि आपने कितने बिट की हैशिंग एल्गोरिथम लगाई हुई है उतना ही लंबा वो उसको इंक्रिप्शन में डालेगा, उतनी लंबी हैश वैल्यू निकालेगा। तो इस तरीके से काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि MD5, अगर आप EIGRP पढ़े हैं आपने कभी, या किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की, या नेबर ऑथेंटिकेशन, जस्ट लाइक ISIS की वीडियो हुई, मैंने ऑथेंटिकेशन की वीडियो डाली थी। अगर आप उसकी बात करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हैशिंग क्या होती है। उसके बाद आती है रिप्ले डिटेक्शन। ये रिप्ले डिटेक्शन क्या है, ये भी मैन इन द मिडिल वाला है, MITM बोलते हैं इसको, मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है। राइटिंग भाई अभी फ्रैक्चर ठीक नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ और समझ जाना मैं लिख के आ रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या करता है कि इसमें अटैकर क्या करता है कि आपके VPN को ही कैप्चर कर लेता है टनल को, और दूसरी जो एंड है उसे ऐसा लगता है कि मैं सेम VPN वाला पीयर बोल रहा हूँ। तो ऐसे अटैक अब ये क्या कर सकता है कि आपसे डिमांड कर सकता है कि हाँ मैं तो ट्रस्टेड सोर्स हूँ, आप मुझे पैसा भेज दो, नुकसान आपका हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, इनके पास सीक्वेंसिंग का फॉर्मेट है। तो सर्विसेज हैं इनके पास, इतनी ये सर्विसेज हैं। इन सब सर्विसेज में अगर आप ये देखो, ये 4 फीचर सेट हैं इसके पास। इन 4 तरीकों से मिलकर ये आपको एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करता है, IPsec। वो जो फ्रेमवर्क है, वो जो ग्रुप है, वो जो सर्विस का नाम है IP सिक्योरिटी, इसका काम क्या है कि इन सर्विसेज को देना जिससे आपकी जो टनल है वो बिल्कुल सिक्योर रहे।
ठीक है, क्लियर है? धीरे धीरे चलेंगे। अब ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में बात होगी। और हेडर्स कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट दूसरा है, अभी हम केवल टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले टर्म्स निकल कर आते हैं पैकेट हेडर। अब यहाँ दो तरीके के हेडर आप देख रहे हो, एक है ऑथेंटिकेशन हेडर और एक है आपका ESP। ये जो ऑथेंटिकेशन हेडर है ये क्या है, इसका प्रोटोकॉल नंबर 51। ये डेटा इंटीग्रिटी दे सकता है आपको, ऑथेंटिकेशन दे सकता है, लेकिन इनक्रिप्शन नहीं दे सकता। ऑथेंटिकेशन हेडर का क्या काम है, ये क्या है, दोनों टर्म्स में पीयर्स के साथ ऑथेंटिकेशन कर सकता है, इंटीग्रिटी दे सकता है, यानी कि MITM जो अटैक्स हैं, मैन इन द मिडिल अटैक्स हैं, उनसे आपको बचाव कर सकता है, लेकिन इंक्रिप्शन इसके पास नहीं। दूसरा, इसके पास ये इसकी जो फॉरवर्डिंग है वो ओरिजिनल IP हेडर्स के थ्रू है। मीन्स इसका जो काम है वो ओरिजिनल IP हेडर के थ्रू चलता है, उसी के थ्रू ये राउट होता है। ये इसके साथ समस्या है। पुराने सर्विस पहले चलते थे, अब रिकमेंडेड नहीं है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड। ये इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड क्या है, ये ऑथेंटिकेशन भी देगा, इंटीग्रेशन भी देगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी देगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके देगा। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल पेलोड सिक्योरिटी पेलोड का आप समझ लीजिए, जो आपका पेलोड क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनली डेटा है उसमें से हेडर को माइनस कर दीजिए, जो आपके हेडर है उन्हें माइनस कर दीजिए, वो जो पेलोड है वो आपका पेलोड कहलाता है। ये क्या करता है, कंप्लीट हेडर के साथ आपका जो ओरिजिनल IP हेडर और पेलोड आता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और अपने IPsec के हेडर लगाता है, और जो राउट है, जो ट्रैफिक घूमता है, वो सारा इस हेडर के थ्रू घूमता है। मीन्स सर्विस तो देगा ही देगा, AES के साथ देगा, कीज भी लगाएगा AES एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम के साथ, और सारे काम करके देगा, प्लस जो सारी फॉरवर्डिंग है वो इसके अपने हेडर्स के थ्रू होंगी, आपके हेडर्स को रीड नहीं किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर चैनल है और मोस्ट रिकमेंडेड सेटिंग है। तो दो तरीके आप जानते हो भैया, जब सिक्योरिटी लगाओ तो एनकैप्सुलेशन होगा, या तो एनकैप्सुलेशन में AES सर्विस यूज कर लेना या ESP, ये आपके ऊपर है, आप कितना सिक्योर रहना चाहते हो ये आपके साथ। ठीक है जी। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के दो मोड हैं, एक है टनल मोड और एक है ट्रांसपोर्ट मोड। टनल मोड क्या है, ये है ओवरले। ओवरले क्या है, इसमें आपके IP हेडर से फॉरवर्डिंग नहीं होती, जो आप IPsec के हेडर लगाते हो उसके थ्रू फॉरवर्डिंग। ठीक है, इसे कहते हैं टनल मोड। टनल बात से आती है, ओवरले आता है। ट्रांसपोर्ट मोड, इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन वगैरह तो होगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड में रखते हो तो क्या है, जो फॉरवर्डिंग है वो आपके ओरिजिनल जो आपके IP हेडर हैं उनसे होगी। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है क्या चूज करना है। तो टनल मोड, बेसिक जाहिर सी बात है, आप टनल मोड के ऊपर बात करोगे तो ये हो गए दो सर्विसेज ऐसे कि फॉरवर्डिंग का ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या है वो, और दूसरा आप किस तरीके से एनकैप्सुलेशन को यूज़ कर रहे हो। तो दोनों में से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो सर्विसेज थी हमारी, जो चारों सर्विस हम बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप यूज़ करते हो, तो ये वो कह लीजिए लैंग्वेजेस हैं, ये एल्गोरिदम्स हैं जिनसे आप इंटीग्रिटी, इंक्रिप्शन, हैशिंग, ये सारे काम यूज़ में ला सकते हो। तो सबसे पहले जो आया था हमारे पास वो आया था डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये जो तीन आप चीज़ें देख रहे हो, ये क्या है, ये इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। डेस नॉट रिकमेंडेड 56 बिट। चलो चल जाओ भाई, चल जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये 15/6 बिट की कीज हैं इससे। ठीक है, सिमेट्रिक डेटा इंक्रिप्शन है 56 बिट तक का, रिकमेंडेड नहीं, बहुत पुराना है। इसके बाद इंक्रिप्शन आया 3x10। 3x10 का मतलब हो गया 3x56 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने टाइम्स और स्ट्रेंथ दे सकते हैं आपके इंक्रिप्शन को। ठीक है, ये भी कहते हैं कि भाई रिकमेंड नहीं करते, इसको रिप्लेस कर दिया इन दोनों को AES ने। AES ने क्या किया, इसकी की लेंथ ज़्यादा है, 128, 192 और 256, और रिजेंडेल एल्गोरिदम है, रिजेंडेल एल्गोरिदम के थ्रू ये इंक्रिप्शन करता है। एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, मोस्ट रिकमेंडेड है और इसे ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके इंक्रिप्शन की एल्गोरिदम्स, इन्हें यूज़ करना है, इनमें से किसी एक को यूज़ कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है ज़्यादा
चोरी नहीं हो सकती। तो डैश पे अगर आपको लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा सीवियर अटैक है हो सकता है तो ट्रिपल डैश। और आप बिल्कुल ही सिक्योर रहना चाहते हो इंक्रिप्शन में, यहाँ पे डेटा को कोई कोड ही ना कर पाए, डिकोड ना कर पाए, डिक्रिप्ट ना कर पाए, तो भैया AES को यूज़ कर लो। क्लियर है? फिर आते हैं ये आपके क्या है, ये हैशिंग है। हैशिंग का मतलब MITM से बचाएगा आपको भाई। MD5 पुराना सिस्को राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अगर नेबर ऑथेंटिकेशन देखते हो, BGP को देखोगे तो MD5, ये ऑफिस पे में देखोगे तो MD5, रेप में भी MD5 और आपका ये IGRP में MD5। MD5 क्या है? MD5 एल्गोरिदम आपको हैश करके देगी, आपके जो पासवर्ड है, जो कीज़ हैं, उनकी हैश निकाल कर देगी। ठीक है? और मेरे ख्याल से 128 बिट की एल्गोरिदम, 128। सिस्को में MD5 और HMAX यूज होता है। उसके बाद आ गई सिक्योर हैश एल्गोरिदम। ये सिक्योर हैश एल्गोरिदम का मोस्ट रिकमेंडेड सेटिंग है, और सिस्को के अंदर अब सिस्को SHA 1 HMAX चलाता है। ठीक है? 160 बिट की एन्क्रिप्शन है। ठीक है? 1 वे। इनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी हैशिंग एल्गोरिदम को चूज करना सब में से एक एक जरूर पड़ेगा आपको। जब आप टनल बनाओगे भी बताता हूँ क्या है वो चीज़ें। उसके बाद क्या आ जाती, उसके बाद आ जाती है आपकी की एक्सचेंज। की एक्सचेंज क्या है? जो ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो उस ऑथेंटिकेशन में की चलते हैं। ठीक है? इन की को चलाने के 3 तरीके हैं। एक है आपके पास डिफी-हेलमैन ग्रुप, एक है RSA सिग्नेचर और एक है प्रीशेयर्ड। प्रीशेयर्ड की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये क्या है, म्यूचुअल मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड कीज हैं जो दोनों साइड पर कॉन्फ़िगर की जाती हैं। इन दोनों को चेक किया जाता है और काम किया जाता है। आप पहले से डिसाइड कर लो। RSA सिग्नेचर क्या है? ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह की एक सर्विस है जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है, और दोनों साइडें इसे आपस में म्यूचुअली डिस्कवर करती हैं और काम कर जाते हैं। ये क्या है? डिफी-हेलमैन ग्रुप की बात करूं तो ये एक पूरा एक्सचेंज प्रोटोकॉल है जो दो पीयर्स के बीच में एस्टैब्लिशिंग करता है क्या, कीज और इंक्रिप्शन। ESP के साथ ये कीज चलते हैं, यानी कि आपका जो इंक्रिप्शन सिस्टम है, ESP जो प्रोटोकॉल अगर आप यूज करते हो तो उसके साथ डिफी-हेलमैन चल जाता है। अब इसमें भी क्या है, इसमें DH ग्रुप होता है, इन्हें हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, DH ग्रुप। ये ग्रुप का क्या मतलब है? अब डिफी-हेलमैन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रुप क्या है कि आपकी लेंथ बताते हैं, की लेंथ। ठीक है? जैसे अगर DH ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 जो है आपको 768 बिट्स की लेंथ देती है। फिर आता है ग्रुप 2, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 1024। फिर आता है ग्रुप 5, इंटरनेट पे आप देख सकते हो DH के कौन कौन से ग्रुप में कहाँ से चलते हैं, 1536। फिर आता है ग्रुप 14, ये और ज़्यादा देता है, ये देता है 2048 बिट की आपको लेंथ देता है कीज़ की। इतनी लंबी लेंथ हो सकती है आपकी कीज़ की। फिर आता है 15। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर आता है 15। ग्रुप 15 में आता है 3072। ठीक है? तो क्या है, ये जो ग्रुप देते हो, जब आप ग्रुप देते हो तो जैसे आपने ग्रुप नंबर 15 दे दिया तो 3070 लेंथ की जनरेट करेगा ये VPN पीयर के साथ नेक्स्ट नेगोशिएट करेगा और एक्सचेंज करेगा। तो दोनों साइड में अगर आप ग्रुप 15 को यूज़ करते हो तो 3072 बिट्स लेंथ की कीज़ बनेंगी और वो फिर एक्सचेंज। सीधे से बात है भाई, CPU इंटेंसिव होगा। जितना बड़ा आप ग्रुप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा CPU को पावर इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है? सिस्को क्या कहता है भाई, 14 या 14 से हायर ग्रुप को आप यूज करो, ये इसका काम। अब बात आ जाती है ट्रांसफॉर्म सेट की। ये ट्रांसफॉर्म सेट क्या है? ये क्या है? कॉम्बिनेशन है आपकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और सारी एल्गोरिथम्स का। और इस ट्रांसफॉर्म सेट में आप जितनी भी सर्विस लगा रहे हो, जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आप लगा रहे हो और जितना भी एल्गोरिथम लगा रहे हो, दोनों पेयर्स में उनके बीच में ये कम्युनिकेशन सेटअप करता है। जब टनल, इसे कहते हैं ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन, टनल का एक नाम ऐसे भी है, सिक्योरिटी एसोसिएशन बोलते हैं उसको, तो टनल का एक दूसरा नाम है ऐसे। जनरली जब हम VPN पढ़ेंगे, बात करेंगे तो सब ऐसे ऐसे की बात आती है, तो ऐसे का मतलब टनल से ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे और टनल अलग चीज़ नहीं है। ठीक है? जब दो पेयर आपस में किसी टनल को इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन सेटअप करना है।
उस म्यूचुअल कम्युनिकेशन में क्या है, उसमें एक ट्रांसफॉर्म सेट होता है। ट्रांसफॉर्म सेट क्या है कि उस ट्रांसफॉर्म सेट में आपने सर्विसेज को यूज़ किया होगा, ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज को चूज़ किया होगा, आपने इंक्रिप्शन को यूज़ किया होगा, इंटीग्रेशन के लिए भी यूज़ किया होगा, तो उन सबको मिलाकर फिर आप ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हो। दोनों जो पीयर्स हैं वो आपस में जब नेगोशिएट करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म सेट को आपस में एक्सचेंज करते हैं। अगर दोनों के ट्रांसफॉर्म सेट मैच हो जाते हैं तो फिर आपकी टनल आगे स्टेब्लिश हो जाती है और आप फॉरवर्डिंग में चले जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सिस्को राउटर्स या कोई भी आईओएस कह लीजिए, कोई भी डिवाइस ऐसे कह लीजिए, जो IPsec की सर्विसेज हैं सबको ग्रुप बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्म सेट के नाम से। आप सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाते हो और कॉम्बिनेशन को फिर आप अपने तार पर छोड़ते हो, दोनों डिवाइसेज के उसमें बातें करते हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन की भी सर्विस है, वो भी सर्विस है, यानी उस ग्रुप को आपने लगाने का एक तरीका है, ये आपको समझने की बात है। तो ट्रांसफॉर्म सेट से क्या है, ग्रुपिंग कर दी है सारी सर्विसेज की, और एक ट्रांसफॉर्म सेट को मैच करना जरूरी है। तो सारी सर्विस मैच हो जाएंगी, सिक्योरिटी आपकी सेटअप हो जाएगी और फिर आप क्या, आपकी टनल आगे बढ़ जाएगी। अब ये ट्रांसफॉर्म सेट के हैं, अगर हम यहाँ पर नज़र डालें थोड़ा सा, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म टाइप है। तो 3-4 तरीके के ट्रांसफॉर्म सेट हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आती है हेडर्स का ट्रांसफॉर्म सेट। आप क्या कर सकते हो, AHMD5 HMAC यूज़ कर सकते हो। AH सबसे पहले वाला जो मैंने बताया था, इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन हेडर है MD5 ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक है, हैशिंग MD5 की। नॉट रिकमेंडेड भाई, रिकमेंड नहीं करेंगे हम, तो इसे पुराना है बहुत ज़्यादा। फिर आता है SHA HMAC। इसमें क्या है कि जो आपकी हैशिंग की एल्गोरिथम है वो SHA आ गई है, ठीक है। इसके बाद है 256 HMAC आ गई है SHA के साथ, कि आप क्या है 256 बिट का AES एडवांस इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है 384, फिर 512, इस तरीके से आप, ये क्या है, जितना हैवी आप क्या करोगे जब आप ट्रांसफॉर्म सेट बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा आपको किस तरीके से बनेगा। तो आप अगर इसे यूज़ करोगे तो मोस्ट सिक्योर उसको ट्रांसफॉर्म सेट को यूज़ कर रहे हो। अगर AH को यूज़ कर रहे हो तो, अगर AH हेडर यूज़ करना चाहते हो तो AH के साथ। अगर आप ESP पर जाना चाहते हो, मतलब आप जो हेडर की बात कर रहे हो, एक सेकेंड, क्या दिक्कत है, अगर आप ESP लगाना चाहते हो तो फिर आपको इनमें से, इन सर्विसेज में से कुछ उठाना पड़ेगा। ESP AES, तो ESP के साथ 128 बिट के एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम को, एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हो। ESP GCM GMAC ये दोनों अलग हैं, लेकिन क्या है, इनमें बिट्स का है, GCM 128 बिट का होता है और GMAC होता है 256 बिट का, ठीक है, एल्गोरिदम के सेट है। फिर ESP AES आ जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, 192 बिट का, 256 बिट का, ये आप काम में ला सकते हो। फिर डैश ट्रिपल डैश, ये क्या है, अगर आप AES में भी डैश और ट्रिपल डैश को लेना चाहते हो तो वो रख सकते हो, सबसे पुराने ऑथेंटिकेशन है भैया, आप इन्हें यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो इंक्रिप्शन। हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आप इसे लगाइए 256 बिट को AES के साथ लगाइए, डैश ट्रिपल डैश आउटडेटेड है वैसे भी, ठीक है। फिर आता है नल, किसी तरीके को इनका नहीं लगाना चाहते, इंक्रिप्शन नहीं लगाना चाहते तो आप इसे भी लगा सकते हो। एक सील है, बहुत ही एडवांस है, ठीक है, 160 बिट की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, स्पेशल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट करेगा। तो जो जो अवेलेबल है मैंने वो सारे इस लिस्ट में लिखे हैं। फिर आता है ऑथेंटिकेशन के, ESP के साथ ऑथेंटिकेशन अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो ESP MD5 HMAC, ठीक है जी, MD5 मत कीजिए, ESP SHA HMAC, ESP विद SHA यस रिकमेंडेड है। फिर आता है कंप्रेशन का, मतलब आप पैकेट को कंप्रेस करना चाहते हो तो कॉम्प LCS आता है, IP कंप्रेशन विद लिम्पल स्टैक एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम के साथ आप कंप्रेशन पे काम कर सकते हो। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म सेट का काम क्या है कि ये सारी प्रोटोकॉल्स जो सर्विसेज हैं इनकी ग्रुपिंग कर लेता है, मतलब जो आपकी जो सर्विसेज हैं IP सिक्योरिटी की, वो जो एल्गोरिदम्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका एक डिटेलिंग बनाई जाती है। एक स्क्रिप्ट मान लीजिए आप, इस स्क्रिप्ट में लिखता है कि भाई हम इस टनल में ये सर्विस और ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, की भी हम लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म सेट भी लगाएंगे, उसको मैच कराएगा हमारा दूसरा पेयर। अगर दूसरा पेयर मैच कर लेता है तो यानी कि वो ऑथेंटिक पेयर है और उसके साथ आपकी टनल बिल्कुल सिक्योर वे में जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। जितना मर्जी डेटा आप उस पर छोड़िए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन या सर्विसेज को यूज़ कीजिए, सारे इसमें लिखें और जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, इम्प्लीमेंटेशन का भी पूरा फेज है भाई इसमें। तो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहीं एंड करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ के हमने टर्म्स को थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है कि IP सिक्योरिटी बेसिकली है क्या,
डिटेल में चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको और मजा आएगा जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इंटरनेट की एक्सचेंज IKE के बारे में, उसके 2 वर्जन हैं, फिर लगाने के, जो VPN लगाने के आप जब लगाओगे तो कैसे लगाओगे, उसके जो तरीके हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। VPN के टाइप्स क्या क्या हैं, नए ज़माने में आप कितने तरीके के VPNs हैं, सर्विसेज हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है जी, साइड टू साइड VPN से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे गेट VPN, ये VPN, ये सारी बातें करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो बने रहिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे भाई अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं एंड करते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।